सिटी फर्स्ट न्यूज के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश भाई। सोमवार का आज दिन है। आज जो है हफ्ते का आगाज है, लेकिन आगाज इस तरह होगा, ये अगर आप पीछे देखेंगे तो ये जो है बोगराम कॉलोनी के लोग हैं और लोग जो है वो बड़े गुस्से में हैं। बड़ा एक जो कहीं की आक्रोश है इनके अंदर। दरअसल क्यों आक्रोश है, ये एक मेन गली है। पहले हम आपको पूरा माजरा समझाएं। ये जो है ये मेन गली है और मेन गली के अगर आप हालात देखेंगे तो ये हालात इस तरह है कि आसपास पूरा एक रिहायशी एरिया है और रिहायशी एरिया में इतना, ये देखिए यहाँ इधर भी अगर आप देखें तो माता जो है वो चेहरे को ढक के, नाक को ढक के खड़े, और हम यहाँ जो खड़े हैं वो दुर्गंध, पूरा एक बड़ी स्मेल जो है वो यहाँ आ रही है। सभी अपना अपना मुंह जो है वो ढके हुए हैं क्योंकि स्मेल आ रही है। क्यों आ रही है, किस तरह क्या है, एक बार सारी डिटेल जो है वो हम जानेंगे। भाई साहब इधर से शुरू करते हैं। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज है भैया। मनोज भाई कैसे क्या ये माजरा है, आप सारा इकट्ठे हैं, क्या बात? ये भैया काफी टाइम से इस लेडी ने ना गंद मचा रखा है। हम सोच रहे थे गरीब है कोई बात नहीं, करने तो अपना काम कर रही है, पर ये करते करते ना इसने 10-12 साल से तो बहुत गंद मचा रखा है। अच्छा, हम पुलिस कंप्लेन कर चुके हैं, एमसी को कंप्लेन कर चुके हैं, चेयरमैन को कर चुके हैं और एमएलए के घर भी जा चुके हैं। सबके पास हम जा चुके हैं, कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। यहाँ घर कौन सा है इनका? घर इनका ये घर है, छोटी सी कुटिया है, इसकी 3 लड़कियां हैं, 3 लड़कियां हैं, 1 लड़का है और एक ये है। और इतना गंद है जो ना करने को। ये सब्जियां हैं, ये जितना जो मटेरियल जो है ये सारा इन्हीं सब इसी का है भैया। ये पीछे इधर सारा इसी का गंद है। ये सब्जियां हैं, ये सब्जियां साफ करके यही होटल में देके आती है और यही है ना फिर शाम को हमें खाने को मिलती है। होटलों में यही जा रही है। ये सब्जी मंडी से लेके आते हैं? सब्जी मंडी से लाती नहीं है सर, चुप के लेके आती है। ये जो बिल्कुल कचरा बचा होता है ना वो लाती है, उसको साफ करके थोड़ा बहुत, और वही ये होटलों में देके आती है। इन्होंने 3-4 होटल, मान लो क्या साल 2 साल कितना साल है इसको 12 साल हो गए सर करते हुए। अगर 2-3 साल से इसने तो बहुत ज्यादा गंद मचा दी है। पहले तो प्लाटों में कर लेती थी, कोई बात नहीं, अब ये रोडों पे आ गई है। करते करते इसने वहां तक भी शुरू कर दिया था। उन्होंने धमकाया जब ये वापस पीछे आई है। यहाँ से तो निकलना बहुत मुश्किल है। इधर से देखें तो फिर मान लो कोई गाड़ी तो निकल नहीं सकती, बाइक भी बड़ी मुश्किल, साइकिल भी नहीं निकल सकती भैया, साइकिल भी नहीं निकल सकती। और सीवर का पानी है, सारा का सारा सीवर का पानी है। ये सारा पानी सीवर का है। वहाँ सीवर भी बंद है सारे के सारे। एमसी को बुलाते हैं तो एमसी आता नहीं है और हर रोज हर दूसरे दिन मार्केट में से 2 बंदे आते हैं और फट्टी मार के चले जाते हैं। अड़ंगा इसके अंदर भरा हुआ है, सारा मटेरियल भरा हुआ है। आपका क्या नाम है चीफ? जी मैं संगीता मुंजाल हूँ, इस गली की बात है। एंड लास्ट 4 साल से हम बहुत बुरी तरह परेशान हैं। एक तो ये कबाड़ इतना है कि हमारी ना तो कोई व्हीकल आ सकता है ना कुछ आ सकता है, बच्चे बीमार भी हो रहे हैं और ऐसे में इतना गंदगी हुई पड़ी है कि हम मैं बता नहीं सकते। आप पीछे का प्लाट भी देख सकते हो पूरा को भाई, इधर का पूरा। तो ये जो इधर जो प्लाट है ये भी खाली प्लाट, ये भी खाली, तो ये मना नहीं करते भी हमारे उसमें कचरा क्यों? नहीं, ये जो भी आता है उनके पैर पकड़ लेते हैं कि भाई हम गरीब आदमी है, हमें ऐसे ना सताओ, रोना धोना शुरू कर देते हैं, वो छोड़ के चले जाते हैं। एमसी को भी हमने कई बार कहा, वो भी एक बार धमका के गए हैं। प्रवीण जी के पास मैं पिछले 1 महीने से कॉन्स्टेंटली फोन कर रही हूँ कि भाई हम परेशान हो रहे हैं, कुछ सोल्यूशन निकालो। वो कहते हैं कि भाई भेज रहा हूँ मैं, आज वहाँ एंगेज, मैं आज यहाँ एंगेज हूँ, लेकिन वहाँ से कोई समाधान नहीं आता। और फाइनली तंग आके हम सभी गली वालों ने हाथ जोड़ के भी हम फाइनल करने का सोचा कि हम खुद ही उठा के फेंकेंगे। ये तो पूरा एक रिहायशी एरिया है और इसमें मान लो सारे जो लोग बड़े बुरी तरीके से। मैं खुद टीचर हूँ और सभी को सजेशन देती हूँ कि सबको कहती हूँ कि भाई अपने जिस एरिया में रहते साफ सुथरा रहना चाहिए। मैंने इनको भी कहा तो ये गली वाला कोई भी इनको समझाने आता, उनको गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं और किसी की सुनते, बदुआएं देती है बहुत। सबसे बड़ी बात तो ये बदुआएं इतनी देती है कि इसकी बदुआएं से भी गली वाले सारे डरते हैं। और लोग ये सोचते हैं क्यों किसी बुजुर्ग महिला के मुंह लगे। मैं भी नहीं कहती थी इसको कुछ भी, क्योंकि ये खाली प्लाटों में ऑक्यूपाई करके रखा हुआ था, लेकिन कंडीशन ये आ गई इसने पूरी गली रोक ली है, कोई व्हीकल नहीं आ सकता। परिवार का पूरी इस पे पूरा अतिक्रमण ही इस पूरी गली पे, वहाँ से वहाँ तक देखो भैया, पूरी की पूरी गली गंद से भरी हुई है। जो सब्जियां है ना पूरे, ये देखो सीवर के पानी में सारी सब्जियां पड़ी है। यही सब्जियां होटलों में सप्लाई करते हैं, फास्ट फूड वाली रेडियो पे सप्लाई करते हैं। वही हमारे जैसे हमारे घरों में बच्चे खाते हैं, फिर बीमार होते हैं। वैसे भी यहाँ से टपा नहीं जाता, हमें डेली बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है, यहाँ से लेने जाना है। इतनी स्मेल आती है, और नाक ढक लो ना, स्मेल आती है तो भी बोलने लग जाती है, गंदा गंदा नाक। मानसून में देखना था यहाँ की कंडीशन, मानसून में ऐसी कंडीशन थी, यहाँ पे इतना पानी रुक जाता था, हम रुक नहीं पाते थे, हम पूरा गोल चक्कर काट के गली जैसे बाहर निकलते थे। वही मैं सोच रहा हूँ अगर इसी टाइम अगर ये हालत तो बरसात के मौसम में तो बहुत लैट्रिन करती है, उसी के ऊपर मिट्टी डाल देती है। ये देखो साग सब्जियां देखो कैसे बदबू मारती है, बच्चे सारे बीमार। एक बार थोड़ा सा ये आगे अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ देखिए कि कितना एक जो ये जो रेडियो पे अगर आप देखेंगे तो ये भी सारे का सारा एक जो मटेरियल जो है ये सारा इस गली के अंदर ये है, ये डाला गया है। और ये आलू है, ये देखिए ये आलू है, ये पूरा एक जो मटेरियल जो है। अच्छा भाई साहब, आप भी इसी कॉलोनी के रहने वाले? हाँ जी। तो नहीं, लोग कहते हैं सफाई जो है अभियान है, सफाई अभियान चल रहा है। कुछ नहीं है जी, बहुत बुरा हाल कर रखा है जी, बहुत गंदा हिसाब कर रखा है।
ये तो 5 साल से बहुत बुरा हाल है जी। वो देखिए वो जो एक पूरी एक जो रेडी जो है वो सारी जो है वो कबाड़ की भर रखी है और सभी जो है वो यहाँ पूरे का पूरा आप ये देख सकते हैं कि और ये जैसा ये माता बता रहे हैं कि ये जो सब्जियां हैं यही इन्हीं को साफ करके होटलों पे ये जो है पूरे का पूरा एक मटेरियल जो है हो जाता है जी। और अभी अगर यहाँ देखें तो दुर्गंध जो है वो पूरी एक अच्छे एक कहीं की बड़े लेवल पे ये जो है पूरी एक स्मेल जो है वो आ रही है, जहाँ एक तरफ जो है सरकार की तरफ से भी बड़े एक अभियान चलाए जा रहे हैं, साफ सफाई के बारे में चलाए जा रहे हैं, लेकिन ये जो कह रहे हैं कि कई सालों से हमारा ये हाल है और वो लेडीज जो है वो भी यहाँ बैठे हैं, उनसे भी कोशिश करेंगे, उनसे भी कुछ है कि जो बातें जो है पूछें किस तरह क्या है। लेकिन वाकई में ये जो है, हालांकि बोगाराम कॉलोनी एक अच्छी कॉलोनी पोश कॉलोनी है नहर कोठी के नजदीक, वहाँ का ये सूरत हाल जो इंटरप्ट कर रही हूँ। जी एक और किस्सा, ये प्लाट जिनका है इसकी वजह से जो पीछे के जो प्लाट मकान है उनको इतना भारी नुकसान हुआ है कि कह नहीं सकते, वो अपना मकान छोड़ के जा चुके हैं। ये प्लाट वाले भी इसका कोई एक्शन नहीं लेते। ये पीछे वाले प्लाट जिनके मकान है उनको इतना नुकसान हुआ, वो खाली करके रेंट पे रह रहे हैं जी। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो है ये सारी चीज, आप कुछ कहना चाह रहे थे बताइए। बहुत गंदगी है भैया, बर्दाश्त नहीं होती हमारे से कुछ भी। और हम आते हैं, इतनी टपने की जगह नहीं है, खाने को मन नहीं करता, हम घर जाके बना कुछ खाए, कुछ खाने का मन नहीं करता। और ये हम बहुत परेशान हो चुके हैं। अभी क्या करने की आप अभी सारे करने की सलाह है हमारी। तो हम आप क्या आगे कहाँ एमसी के पास जा रहे हैं विधायक? हम एमसी को फोन कर चुके हैं, वो कह रहे हैं हमारे पास आओ। हम सारे इकट्ठे आए, वो अकेला नहीं आ पा रहा। वो कहते 1.5 घंटे बाद आऊंगा। आप सभी ने चुन के भेजा, अगला घर बैठा इंतजार कर रहा है आपका, जाओ घर जाके बोल के आओ सर। हम कैसे जाएं? हम घर हम सामान हमने उसको कहा भी है लोड कर रखा है सामान, तभी दरवाजे के आगे आएगा सारा सामान। वो चुप करके बैठ गया फिर। वो देखिए वो जो लोग जो है वो यहाँ सब्जियां ले लेके आ रहे हैं। तो इन्हें कहने की बात ये है कि जो बोगाराम कॉलोनी है जिसका हम अभी ये हाल आपको दिखा रहे हैं, वाकई में जो है वो यहाँ बुरा हाल है। तो चलिए आपको कैसा क्या लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर देते हैं। देखते हैं इनका जो समाधान जो है वो हो पाता है कि नहीं हो पाता। ये जो है प्रशासनिक और ये आसपास के लोगों की आपस की एक तालमेल का विषय है। आपको कैसा क्या लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर देते हैं। कैमरामैन जतिन के साथ मेरा नाम है मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।